हेलो गाइस, ज्ञान प्राप्ति शिक्षा में आप सबका स्वागत है। मैंने आपको कल पढ़ाया था भूकंप के बारे में और आज आपका चैप्टर 3 में ही आपका है ये ज्वालामुखी। आज ज्वालामुखी के बारे में हमें पढ़ना है। ये ज्वालामुखी की संरचना बनी हुई है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं इसे हमें समझना है आज। तो पहले मैं बता दूं कि ज्वालामुखी है क्या। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? पृथ्वी जो हमारी है, हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है। पृथ्वी के अंदर ताप और दाब दोनों है। उन ताप और दाब के कारण ही जो हमारी पदार्थ है, जो हमारी चट्टानें हैं, वो पिघली अवस्था में होती हैं। मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बताया था कि जो हमारी पृथ्वी की जो तीसरी परत है, जिसे क्रोड कहा जाता है, जिसे दिखा रहे हैं आपको, जिसे क्रोड कहा जाता है, उसमें कोई भी जो चट्टानें होती हैं वो पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ताप और दाब अधिक मात्रा में होता है। इन पिघली चट्टानों के जो तरल को ही हम मेग्मा कहते हैं। हमारा यहाँ पे इसका लिखा है, हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है। पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ एवं चट्टानें पिघली अवस्था में होती हैं। इन पिघली चट्टानों के तरल को मेग्मा कहते हैं। यह सदैव गतिशील रहता है। जहां कभी भी पृथ्वी की परत कमजोर होती है, वहां से यह धरातल के ऊपर धुएं, भाप, राख, आग, गर्म तरल के रूप में ये बाहर निकल जाता है। तो इसे ही हम ज्वालामुखी कहते हैं। इसी को ही हम ज्वालामुखी कहते हैं। ये ज्वालामुखी की संरचना यहाँ पे बनाई हुई है। मैंने यहाँ एक फिगर भी बनाया है ज्वालामुखी के का। देखिए, एक चित्र है, ये ज्वालामुखी का चित्र है। और हमारा जो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा ये हमारा भूपर्टी है। क्या है? ये हमारा भूपर्टी, जिसे मैंने बताया था उस दिन, इसे मेंटल भी कहते हैं। ये भूपर्टी है, भूपटल है, धरातल है। ये हमारा हिस्सा, ये इसका यही है। और हमारा जो ये हिस्सा है, ये हमारा होता है मेग्मा। ये हमारा हिस्सा है मेग्मा का। मेग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है, जिसकी रचना ठोस, आधी पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होता है और जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है। आप देख सकते हैं, ये हमारी भूपर्टी है, ये हमारी भूपर्टी है और यहाँ हमारा मेग्मा है। मैंने बताया अभी कि इसका निर्माण कहाँ होता है। इसका निर्माण पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है। मेग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है और इसका निर्माण पृथ्वी की सतह के नीचे होता है। इसका निर्माण पृथ्वी की सतह के नीचे होता है। मेग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को ही हम लावा कहते हैं। यहीं से वो बाहर निकलता है। हमारा ये पाइप है उसका, मान लीजिए मेरा ये पाइप है और इसी से होकर हमारा लावा, ये क्या है, जो ये है, ये है हमारा क्रेटर। ये हमारा क्या है? क्रेटर। आप पूछेंगे क्रेटर किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है। ये एक दरार है, ये हमारा इसका मुख है। देखिए, जो यहाँ से हमारा मेग्मा है, यहीं से बाहर होकर ये द्रव्य अवस्था में बाहर निकलता है। ये धुएं हैं, ये धुआं है। तो ये जो क्रेटर है, ये दरार या मुख है। क्रेटर को हम दरार या मुख कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का जो गर्म लावा, गैस, राख, इसमें क्या आता है? इसमें हमारा आ जाएगा गैस और राख। ये इसी से, यहीं से बाहर निकलता है धुआं, लावा, मेग्मा
जो है ये पृथ्वी के नीचे जो इसका जो निर्माण होता है इसके नीचे होता है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार होती है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि इस क्रेटर से, इस मुख से बाहर निकलते हैं। इसे हम लोग ज्वालामुख भी कहते हैं। इसे ज्वालामुख भी कहा जाता है। इसे ज्वालामुख भी कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है। यही है क्रेटर, इसका जो मुख द्वार है जहाँ से गैस, राख, धुआं, लावा, ये सारी चीजें यहाँ से निकलती हैं। इसे ज्वालामुख भी कहते हैं, इसे क्रेटर कहते हैं। इस सारी प्रक्रिया को हम ज्वालामुखी कहते हैं। इन सारी प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। ये हमारी है ज्वालामुखी की संरचना। ये हमारी ज्वालामुखी की संरचना है। ये हमारी ज्वालामुखी की संरचना है। यहीं से मेग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जिसकी संरचना ठोस, आधी पिघली अवस्था, पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा जो पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होता है, और मेग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को हम लावा कहते हैं। यहीं से गैस, राख, धुआं, ये सारा ज्वालामुख से बाहर निकलता है। लावा जो होता है, लावा पिघली हुई चट्टान अर्थात मेग्मा का धरातल पर प्रकट होकर बहने वाला भाग है। जो नीचे से ये निकल रहा है और ज्वालामुख से बाहर जा रहा है, वो क्या है? वो हमारा लावा है। लावा पिघली हुई चट्टान का, जो चट्टानें अंदर पिघली हुई अवस्था में है, वो धरातल पर प्रकट होकर, मतलब जो ज्वालामुख से बाहर निकल रही हैं, वो बहने वाला भाग है। यह ज्वालामुखी के उद्गार द्वारा बाहर निकलता है, और जब ये बाहर निकलता है तो उससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इससे किस चट्टान का निर्माण होगा? इससे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। जब ये हमारा पृथ्वी की जो पिघली हुई अवस्था है, मेग्मा के रूप में जो बाहर जब ये निकलता है लावा के रूप में, और हमारे धरातल के ऊपर जाकर जहां तहां जम जाता है, उससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और यही है हमारी सारी प्रक्रिया। इसे ही हम ज्वालामुखी कहते हैं। ये हमारी प्रक्रिया है, इसी तरह हमारी प्रक्रिया होती है, इसे ही हम ज्वालामुखी कहते हैं। ये हमारा जो चित्र में है, ये लावा का बहाव है। देखिए, ये सब लावा का बहाव है। लावा का बहाव। और ये जो ये एक पाइप जैसा बना हुआ है, ये है निकास, वेंट निकास सद्ध इसे बोलते हैं। वेट निकासद्ध इसे बोलते हैं। ये हमारा भूपर्टी है, और यही बाहर निकलता है इसी मुख के द्वारा, ज्वालामुख के द्वारा, गैस, राख और धुआं, जिससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ये हमारा पूरा ज्वालामुखी का ये एक चित्र है, और चित्र के माध्यम से मैंने ज्वालामुखी बताया। ज्वालामुखी मैं फिर से बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित, ये देखिए, हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है। पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ, चट्टानें पिघली अवस्था में होती हैं। इन पिघली चट्टानों के तरल को मेग्मा कहते हैं। यह सदैव गतिशील रहता है। जहां कहीं भी पृथ्वी की परत कमजोर होती है, वहां से यह धरातल के ऊपर धुएं, भाप, राख, आग, गर्म तरल के रूप में निकल जाता है। इसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। मैंने बताया मैग्मा क्या है। मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जो पृथ्वी की सतह के सबसे नीचे निर्मित होता है और बाहर आकर लावा के रूप में निकलता है। लावा पिघली हुई चट्टान और मैग्मा का धरातल पर बाहर आकर बहने वाला भाग है, जो आग्नेय चट्टानों का जिससे निर्माण होता है। ज्वालामुखी यही है।
ज्वालामुखी आप पढ़ लिए। इसके पहले आपने यहाँ भूकंप पढ़ा था, ज्वालामुखी पढ़ लिया आपने। इसके बाद आपको पर्वत के बारे में पढ़ना है। पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत किसे कहते हैं? अपने आसपास कई पर्वत देखे होंगे। ये पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग को कहते हैं जिसकी जो ऊंचाई है कम से कम 900 मीटर हो, जिसका शिखर क्षेत्र संकुचित हो। ये पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, भ्रंशोत्स पर्वत, संचयन पर्वत, अपशिष्ट पर्वत। कितने प्रकार के? इसमें 4 प्रकार के पर्वतों के बारे में बताया गया है। ये 4 प्रकार के पर्वत हैं। अध्याय 3 में कक्षा 7 में 4 ही प्रकार के पर्वत के बारे में बताया गया है। वलित पर्वत, भ्रंशोत्स पर्वत, संचयन पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। यहाँ देखिए ये अवशिष्ट पर्वत दिया है। तो 4 प्रकार के पर्वतों के बारे में पढ़ना है। कौन से पर्वत कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। वलित पर्वत किसे कहते हैं? 2 विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसे संपीड़न बल कहा जाता है। इसे पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है, जिससे वलित या मोड़दार पर्वत बनते हैं। उदाहरण में जैसे हिमालय और राकी पर्वत, ये वलित पर्वत का उदाहरण है। आपके पास बुक होगी तो आप बुक से समझ लेंगे। इसके बाद हमारा आता है ये भ्रंशोत्स पर्वत। जब भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे भ्रंशोत्स या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। पृथ्वी के नीचे भ्रंश के बाद चाहे बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो उससे उठे हुए से जो भाग होते हैं उससे हमारा ब्लॉक पर्वत या संचयन भ्रंशोत्स पर्वत का निर्माण होता है। यूरोप का जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है और भारत का सतपुड़ा पर्वत है वो भ्रंशोत्स पर्वत के ही उदाहरण है। हमारा एक आता है संचयन पर्वत। ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ ठंडा होकर जब जम जाते हैं तथा जब ये पर्वत का रूप ले लेते हैं तब इन्हें संचयन पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। अभी मैंने इसके पहले आपको ज्वालामुखी पढ़ाया, उसमें साफ उससे पता चलता है कि जो ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा जो बाहर निकलता है वो ठंडा होकर जब जम जाता है तो एक पर्वत का भी रूप ले लेते हैं। इन्हें संचयन पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं। जो अंदर ज्वालामुखी के उद्गार से जो बाहर जो चीजें निकलती हैं उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ये जापान का फ्यूजीनामा और अफ्रीका का किलिमंजारो 2 तरह के उदाहरण हैं। और हमारा एक आता है अवशिष्ट पर्वत। अपर्दन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं। ये अपर्दित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। जैसे कौन सा पर्वत? भारतथ पर्वत, इसका उदाहरण दिया गया है। हमारा इस चैप्टर में भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत यही पढ़ना था। उसके बाद एक हमारा मैदान आता है। आपको पता दे कि जो मैदान होता है, मैदान समतल भूमि को मैदान कहते हैं। जो भूमि समतल और सपाट होती है उसको मैदान कहे जाते हैं। ये समुद्र तल से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं। ये प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र तल का स्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ मैदान समुद्र तल जल स्तर के नीचे होते जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि पर्वत पठार दोनों में अंतर होता है। पर्वत हमेशा ऐसे होते हैं, आपने कहीं भी देखा होगा तो ऐसे पर्वत। पठार कैसा होता है? जो पठार होता है ये जो पर्वत है वो अपनी जो ये भूमि है उससे तो ऊंचे होते हैं और ऊपर जाके ये नुकीले हो जाते हैं। पठार क्या होता है? पठार पहाड़ों की भांति ही अपनी समतल भूमि से ऊंचे तो होते हैं, लेकिन ये ऊपर जाकर सपाट हो जाते हैं। ये हमारे पठार हैं।
इस पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी आपको देखने को मिलती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, झाड़ियाँ। तो पर्वत मुख्यतः हमेशा ये ऊंचे होते हैं और ऊपर से नुकीले होते हैं, और पठार हमारा ऊंचा तो होता है लेकिन ऊपर से थोड़े सपाट हो जाते हैं। इस पर छोटी छोटी झाड़ियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने को भी मिलती है। और जो हमारा मैदान होता है वो बिल्कुल समतल और सपाट होता है। मैदान समतल और सपाट होता है, इसके वजह से ही यहाँ पर जनसंख्या अधिक बसती है, जनसंख्या ज़्यादा बसती है। पर्वत और पठारों की अपेक्षा हमारे मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। यही कारण है कि मैदानी भागों में लोग अधिक बसते हैं, यही कारण है। तो हमारा ये आज का चैप्टर खत्म हुआ। कल मैं आप लोगों को इसका कुछ क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। आप सभी वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।